हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा आप सभी स्टूडेंट के लिए क्रेज कोर्स 11 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको क्लास 10 और 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। मैं आपको फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो आपके 12 बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 99% संभावना मान के रखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी जाकर इस चैनल को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक, जो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। तो विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वो शून्य होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो परिणामी धारिता जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है C1 + C2 + C3 के रूप में जोड़ा जाता है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर C/3। आइए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पी वेक्टर आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो जो उसमें टॉर्क जो लगता है वो लगता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लगता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। एक यहाँ पर एक चित्र दिया गया जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ए है और बी है, दो को बीच में क्या किया गया, श्रेणी में जोड़ा गया और उसको तीसरे के साथ किया गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो इसकी जो धारिता होगी, जो पूछ रहा करंट होगा, वो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 माइक्रोफैराड होगा। 9 माइक्रोफैराड होगा। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 20 माइक्रोफैराड होगा। इसका जो सही उत्तर होगा 20 माइक्रोफैराड होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल की विमा होती है। विद्युत वाहक बल की जो विमा होती है mL² T-3 I पे पावर -1। आप देख सकते हैं ये सही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिणाम 3.2 × 10⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्णन का मान कितना होगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो ये जो चालक, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
वो उस सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, उस सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या होगा? मुक्त आकाश पर प्रावैद्युतांक होता है, मुक्त आकाश पर जो प्रावैद्युतांक होता है वो कितने के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो 9 का सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपके ऊपर जैसा ही है कि दो को क्या किया गया, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर वो पैरेलल किससे कनेक्टेड है, श्रेणी में कनेक्टेड है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता होगी वो कितने के बराबर होगी? हम क्या करेंगे, धारिता का पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर निकल के इसका जो सही उत्तर होगा वो निकल के आएगा 20/9 माइक्रो फैराड होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम है, एक गोले पर जो आवेश है 10 माइक्रोकुलाम है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? तो 12 नंबर का जो सही उत्तर होगा, इसका जो विद्युतीय फ्लक्स मान यानी जो फाई होता है वो बराबर होता है 1.13 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट मीटर के बराबर होता है, जो कि आपका बगल में उत्तर क्या कर रखा है, दे रखा। 30 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनकी चालक की धारिता प्रभावित होती है। चालक की जो धारिता होती है किसके कारण इफेक्ट करता है, यानी किसके कारण चेंज करता है, वो डिपेंड करता है दो चीज़ पर। एक डिपेंड करता है चालक की ज्यामिति पर, दूसरा डिपेंड करता है उसके माध्यम पर डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है इसका जो सही उत्तर होगा दो होगा। एक तो तुम्हारा आपका न्यूटन पर कूलाम होगा, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी और डी इसका क्या है, सही उत्तर है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्टेट कूलाम कितने के बराबर होता है? एक स्टेट कूलाम जो होता है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। एक स्टेट कूलाम जो होता है, एक एसयू जो होता है वो बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। फिर से एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए तथा बी दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, जैसा कि फिगर में आपको दे रखा है, इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 1 माइक्रोफैराड निकल के आएगा, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, कूलाम बल है, कूलाम बल कैसा बल है? तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कूलाम बल एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और विद्युत बल होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में केंद्रीय बल कहते हैं, यानी कूलाम बल जो होता है वो एक केंद्रीय बल है और विद्युत बल यानी दोनों है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कूलाम बल एक केंद्रीय बल और विद्युतीय बल है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, दिए गए फिगर में प्लेट एक्स पर आवेश क्या है? दिए गए फिगर में प्लेट एक्स पर आवेश क्या है? तो बताइए, आप इसको देख के बता सकते हैं कि क्या है। दिए गए फिगर में प्लेट एक्स पर जो आवेश एक फिगर दिया गया जहाँ पे 20 वोल्ट का क्या किया गया वोल्टेज और वाई से एक्स एक बैटरी लगाया जिसमें जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराड का है और उस पर एक 10 वोल्ट का, इधर क्या कि एक तरफ 0 वोल्ट है और एक तरफ 10 वोल्ट है। तो इस पर जो पूछ रहा है इस पर आवेश क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, यानी -20 माइक्रो कूलाम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन क्या होगा? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, इसका जो उत्तर होगा संरक्षी, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही सॉल्यूशन क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पर
पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। बी, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक कितना होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक कितना होता है, तो ये अभी देखिए कि 4.78 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अचर होता है, मतलब कुल आवेश यानी जो टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय विभव होता है, कुल आवेश डिवाइडेड बाय विभव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से क्या हो रहा है, मैच खा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से जो चलायमान आवेश उत्पन्न करता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में और केवल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उत्पन्न करता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा क और ख दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव तल क्या होगा, समविभव तल जो होता है वो x z की तल की दिशा में होगा, हमको पता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर होगा, x z तल की दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 26। आवेशन की क्रिया किसके स्थानांतरण के कारण होती है, जो आवेशन की जो क्रिया होती है वो किसके स्थानांतरण के कारण होती है, तो आवेशन की जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या होगा, किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, जब हम किसी वस्तु को क्या कर दिए, ऋणावेशित कर दिए, तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका द्रव्यमान जो होगा उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 28। एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ क्या होती है, एक संधारित्र की जो धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने से नियत रहती है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसका प्रभाव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, किसका प्रभाव जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है जिसको डिनोट ई से करते हैं, उसका जो विभव होता है निम्न से उच्च की ओर जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो से हाई जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव प्रेक्षण बिंदु की दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, तो इस दोनों के बीच में जो संबंध होता है, जो भी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इस 1/r² को अगर हमको लिखना रहा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻², जो कि आपका ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 31। आर त्रिज्या के एक वियुक्त गोलीय संधारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये अनुक्रमानुपाती होती है आर के, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा 31 का डी होगा, घ नंबर, ठीक है। वान डी ग्राफ जनित्र लगभग उत्पन्न करता है कितने विभव का मान उत्पन्न करता है, तो ये 10⁻6 वोल्ट के मान क्या करता है, 10⁻6 वोल्ट का विभव क्या करता है, वान डी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है, इतना वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 33। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा, तो उस पर जो परिणामी विद्युतीय बल होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि किसी आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होती है, किसी आवेशित खोखले चालक के बीच जो भीतर विद्युतीय तीव्रता क्या होती है, तो इसकी भी जो विद्युतीय तीव्रता होती है वो शून्य होती है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब दो आवेशित गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश उन पर बंटता है, जब दो आवेशित गोला है उनको क्या किया, तार द्वारा जोड़ दिए तो उनके आवेश उन पर बटेंगे, किस अनुसार उनके आवेश बटेंगे, तो उनकी धारिता के अनुक्रमानुपाती होगा, उनकी धारिता के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आई नेक्स्ट
36 नंबर क्वेश्चन, एक ही असमान विद्युतीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन को रखा गया है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से त्वरण का अनुपात क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से जो त्वरण का जो अनुपात होगा वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, NTP, ठीक है, जहाँ पर T क्या है 273 केल्विन का टेम्परेचर और P क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वायु की पर वैद्युत शक्ति 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, तब 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को दिया जाने वाला अधिकतम आवेश तथा विभव क्या होगा? तो इसका अधिकतम आवेश तथा जो विभव होगा, जो आवेश होगा वो बराबर होगा 3 × 10⁻³ कूलाम के, और जो विभव होगा 9 × 10⁶ वोल्ट के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से क्या हो रहा है, मैच खा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही उत्तर है। फिर से एक स्टेट कूलाम कितने के बराबर होता है? एक स्टेट कूलाम जो बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर होता है, जो इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 39, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखला धातु गोला को इस प्रकार आवेशित किया गया कि उसका पृष्ठीय विभव 10 वोल्ट है, तो गोला के केंद्र से 2 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा? गोला के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन देखते हैं। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर इतना यानी 4 × 10⁶ आवेश दिया गया है, तो आवेशित चालक की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? जो आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है वो 0.8 जूल होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जूल को क्या चीज से डिनोट करते हैं, जे से, यानी 0.8 जे। क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन क्या होगा? यदि विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 20 न्यूटन पर कूलाम हो, तो केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित किसी निरक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तथा विभव होगा वो कितना होगा? तो जो विद्युतीय क्षेत्र जो होगा 10 न्यूटन पर कूलाम, और जो वोल्ट जो विभव होगा वो आपका 0 वोल्ट होगा, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए गोलीय सतह से गुजरने वाले कुछ फ्लक्स का मान क्या होता है? तो इसका जो फ्लक्स का मान होता है ये होता है Q1 + Q2/ε0 होता है, यानी जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य होता है, तो आवेश के स्थानांतरण में जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 0। हवा के लिए प्राविद्युत नियतांक का मान कितना होता है? हवा के लिए प्राविद्युत नियतांक का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है? तो इसका होगा कि जिस दिशा में वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो, मैक्सिमम दर से क्या करेगा? घटेगा, यानी जिस दिशा में विभव का नाम महत्तम दर से घटेगा उससे उधर ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्रमशः होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा की जो होती है वो किधर होता? अक्ष के अनुदिश होता है तथा उसके विपरीत होता है, यानी जब इसका उत्तर होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, धारिता का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो करंट का जो मान होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है प्लेट की बनावट तथा उसके माध्यम पर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रावैद्युतांक ε0 का विमा होता है, मतलब उसको किस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे? तो यानी इसका जो 48 का जो सही उत्तर होगा वो होगा m-1 l-3 t4 और i पर स्क्वायर होगा, यानी जो इसका सही उत्तर मैच खा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। एम्पियर सेकेंड निम्न में से किसके बराबर है?
एम्पियर सेकेंड जो होता है किसके बराबर होता है? तो एम्पियर सेकेंड अभी हम देखें कि वो कूलाम्ब के क्या होता है, बराबर होता है। ऊपर के ऑप्शन में, ऊपर के क्वेश्चन में इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव क्या था, पूछा गया था। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी तक हम बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 50 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। प्रावैद्युतांक का जो एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी बिंदु पर विभव का मान 3 वोल्ट है तो 2 कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी 2 कूलाम आवेश की जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 जूल होगा। कितना होगा? 6 जूल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 न्यूटन पर कूलाम हो तो 4 कूलाम के आवेशों पर कितना बल लगेगा? तो 4 कूलाम के जो आवेश पर जो बल लगेगा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो फोर्स होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुना 4, जो कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 न्यूटन पर कूलाम गुना 4 कूलाम, तो कूलाम कूलाम कट जाएगा 3 × 4 जो कि 12 हो जाएगा, 12 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, यानी जो 53 का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 54, किसी घन के केंद्र पर यदि Q आवेश हो तो प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा? यहाँ पर एक घन बनाया गया है जिसके सेंटर पे जो चार्ज है वो Q है, तो पूछ रहा है इस पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो 54 नंबर का जो सही उत्तर होगा, जो इस पर जो फ्लक्स गुजरेगा वो बराबर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए, आवेश Q पर नेट बल है। यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया, एक तरफ प्लस Q, एक तरफ प्लस Q, सब पर यानी जो चारों पॉइंट पर जो चार्जेस है वो प्लस Q है। तो पूछ रहा है इस पर नेट बल कितना लगा है इस आवेश Q पर, और एक उसके सेंटर पर जो आवेश है वो कैपिटल Q है, तो पूछ रहा है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो बराबर होगा 0 के। यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा 0 के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिए गए संधारित्र के लिए कौन सा अनुपात नियत रहता है? कौन सा अनुपात नियत रहता है? तो उसका सही उत्तर होगा Q/V, मतलब Q चार्ज और V क्या है? वोल्ट है, विभव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, यानी 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, यदि प्लेट के क्षेत्रफल को दुगना तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता क्या होगी? तो धारिता क्या होगी? क्या बोल रहा है कि किसी प्लेट के क्षेत्रफल को हम दुगना कर दिए और उनके बीच की दूरी को हम आधी कर दिए तो धारिता जो होगी वो कितनी गुनी हो जाएगी? तो धारिता 4 गुनी हो जाएगी, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आवेश दोगुना कर दिया जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? यदि क्या बोल रहा है, आवेश मतलब चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उसका मान क्या होगा? मतलब उसका मान क्या होगा? 2 गुना कर दिए तो उसका मान 4 गुना हो जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि एक आवेशहीन वस्तु से 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो इस पर आवेश कितना होगा? बोल रहा है कि यदि एक आवेशहीन वस्तु से 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा वो बराबर होगा 1.6 × 10⁻³ कूलाम के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम में होता है और 10⁻6 निकाल दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा जो निकल के आएगा 1.6 × 10⁻13 कूलाम के बराबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक आवेशहीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए ताकि उस पर 1 कूलाम का आवेश हो जाए? बोल रहा है कि एक आवेशहीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए ताकि उस पर 1 कूलाम का आवेश हो, तो उस पर 1 कूलाम का जो आवेश होगा वो बराबर होगा 6.25 × 10⁻18 कूलाम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन देखते हैं। 61 का देखते हैं कि 2 गोले जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है तो उन गोलों पर आवेश का अनुपात कितना होगा? उन गोलों पर जो चार्जेस का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? उन गोलों पर जो चार्जेस का अनुपात होगा 1:6 के बराबर होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 62, किसी आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है। किसी आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का जो मान होता है वो समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63, एक वायु समान पट्टिका संधारित्र को 3 म्यू का आवेश दिया गया है, तो पट्टिकाओं के बीच रिक्त स्थान को पूर्ण रूप से भरते हुए 3 प्रावैद्युतांक के पर वैद्युत पट्टी को रखते हैं, तो पट्टिका के प्रत्येक फलक पर जो प्रेरण आवेश होगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो होगा 2 माइक्रो कूलाम के क्या होगा 2 म्यू सी के बराबर होगा। इसका सही उत्तर होगा 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64, 3 म्यू, 9 म्यू और 18 म्यू के 3 संधारित्रों के को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है, तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, यानी सी श्रेणी S4 श्रेणी क्रम और V4 पैरेलल क्रम में जोड़ा गया, तो CS/CP जो होगा वो कितने के बराबर होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो सॉल्व करके जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 1:15 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 65, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के विद्युत रोधी आवेशितों गोलों पर आवेश Q है और उन्हें तांबे के तार से जोड़ा गया है, तो इसके बाद उन्हें विलगित कर देते हैं, तब क्या होगा। दोनों गोलों पर जो आवेश होता है वो क्या होगा, समान होगा। दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वो समान होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा। तो उस पर जो परिणामी विद्युतीय बल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, 2 सुचालक गोला उसको पहले अलग अलग उस पर क्या किया, चार्ज किया जाए और दोनों को फिर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उस पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका जो होगा, दोनों का जो आवेश होता है वो संरक्षित रहेगा, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर यह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देंगे तब वह वितरित होता है। क्या वितरित होता है, तो इसका जो क्या होगा, कोई नहीं वितरित होता है, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कुछ नहीं। ठीक है। 69, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। आप लोगों को बताइए, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाएंगे तो उसमें जो कार्य होता है वो कार्य कितनी के बराबर होता है। जो वर्क होता है बाबू वो बराबर होता है दोस्तों P × E × 1 - cos थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, यानी जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी यही इसका क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज का ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 99% संभावना आपके क्वेश्चन लड़ने की, तो इसलिए इस तरीके की और भी वीडियो को पाने के लिए आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाकर आप उत्सव मैथ्स को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वो कितनी होगी। बोल रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी 6.25 × 10⁻18 के क्या होगी, बराबर होगी, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।